गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू स्टडी टू मैक्स। आज है 4 नवंबर और आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। प्रश्नों की शुरुआत से पहले मेरा आपको एक सजेशन रहता है कि आज के टाइम पर करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप एवरीडे करंट अफेयर को विथ एक्सप्लेनेशन रिवाइज करते रहिए। हम आपके रिगार्डिंग विथ एक्सप्लेनेशन करंट अफेयर को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपका करंट अफेयर के साथ साथ जीके का भी 50 to 60% पार्ट जो है यहीं पर कवर अप हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर डोनी पोलो हवाई अड्डा किया गया? तो फ्रेंड्स, अभी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदल करके सरकार द्वारा डोनी पोलो हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित है। तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित है। डोनी पोलो जो कि सूर्य, डोनी जो है सूर्य को इंडिकेट करता है और पोलो चंद्रमा को इंडिकेट करता है। तो सूर्य और चंद्रमा के प्रति लोगों के सम्मान और प्रतीकात्मक रूप से इस राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। अब बात करें अपन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष कौन है? संजीव कपूर हैं। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अभी संजीव कपूर हैं। अब बात हो रही है अभी अरुणाचल प्रदेश की, तो अभी अरुणाचल प्रदेश में AIFF द्वारा फुटबॉल विकास योजना लाई गई है और अतिरिक्त 6 महलों के लिए यहाँ पर आफ्सपा का विस्तार हुआ। ये आर्म्ड एक्ट है, इसको जो है अरुणाचल प्रदेश में 6 महीने के लिए एक्स्ट्रा रूप में लगा दिया गया है। अब बात हो रही अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू हैं। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? PD मिश्रा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक में राज्य के वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी में नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक में सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया गया है। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो इसका उद्देश्य जो है देसी और विदेशी निवेशकों को कर्नाटक में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। अब बात हो रही है कर्नाटक की, तो अभी कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है। साथ ही राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन अभी कर्नाटक में किया गया। और अभी कर्नाटक बैंक ने DX 2022 पुरस्कार जीता है। पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा और ये मरणोपरांत इनको दिया जाएगा। डिप्टी स्पीकर आनंद मनानी का निधन हो गया है। SC और ST का आरक्षण को लिए अध्यादेश पारित किया गया अभी हाल ही में कर्नाटक में। और कर्नाटक की पहली राष्ट्रीय ऊपरी भद्र परियोजना की भी हाल ही में शुरुआत हुई है। अब बात करें कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वासवराज बोम्मई। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा? तो अभी हाल ही में UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो इसके की पॉइंट देख लेते हैं। इसका आयोजन जो है 2 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में इसका आयोजन किया जाएगा। और इस वर्ष की थीम क्या है? स्प्रेड द वर्ड। आपको इसकी थीम याद रखना है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। इसकी थीम क्या रहेगी? स्प्रेड द वर्ड। अब बात हो रही है UAE की यानी संयुक्त अरब अमीरात की, तो राजधानी क्या है? अबू धाबी है। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जयद अल नहान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो है नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है। अब इसके की पॉइंट देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है नागरिक जुड़ाव कार्यक्रम का? तो यह कार्यक्रम जनता के बीच बहुत जरूरी जागरूकता पैदा करेगा, ताकि लोगों को सरकार द्वारा शुरू की जा रही योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सही जानकारी मिल सके। यानी सरकार जो भी योजनाएं लाती है उसको लोगों के थ्रू जो है लोगों के द्वारा और लोगों तक कितने अच्छे ढंग से पहुंचाया जा रहा है, यह जो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहेगा। संचार जुड़ाव कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। अब बात हो रही है यहाँ पर मेघालय की, तो अभी मेघालय में मेघा कयाक महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये आपको स्टार मार्क कर लीजिए, IMP क्वेश्चन।
और अभी हाल ही में मोमलू गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट घोषित किया गया। ये दोनों स्टार मार्क कर लीजिए, अब दोनों आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे। अब मेघालय की बात करें तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? मेघालय के मुख्यमंत्री, इसको आपको कमेंट करना है। और मेघालय के राज्यपाल कौन है? इसको आपको कमेंट में बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो अभी हाल ही में मानगढ़ धाम को नरेंद्र मोदी जी द्वारा राजस्थान में इसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में मान्यता दी गई है। अभी मानगढ़ धाम के बारे में की पॉइंट क्या देख लेते हैं। यह धाम जो है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है और यह जो स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी को चित्रित करता है। अब राजस्थान की बात हो रही है तो अभी राजस्थान में विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट की शिव प्रतिमा बनाई गई है। 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान में। दुनिया का सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? राजस्थान में। दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन अभी हाल ही में जयपुर में हुआ। 63वें कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया? अभी हाल ही में राजस्थान में। और जैक्सन ग्रीन्स हरित परियोजनाओं के लिए राजस्थान में लगभग 22,400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। जोधपुर में गरुड़ सेवन अभ्यास किस किस के बीच में हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच में। उमेश मिश्र जो है नए डीजीपी बनाए गए हैं राजस्थान के। अब बात करें राजस्थान की तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दिया है? तो अभी हाल ही में लेबनान के राष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब इसके पॉइंट क्या रहेंगे? तो लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की कैपिटल है बेरूत। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है ये आपको कमेंट करना है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? नजीब मिकाती। तो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नजीब मिकाती। वैसे तो फ्रेंड्स किसी देश के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो ये कम ही पूछा जाता है, लेकिन उस देश में कोई घटना घटित होती है तो उस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में जरूर पूछ लिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है तो हो सकता है आपसे प्राइम मिनिस्टर पूछ ले कि प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, तो नजीब मिकाती यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया यानी एशिया का परमाणुकरण का विमोचन किया है? तो अभी रेने बाबा द्वारा अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया यानी कि एशिया के परमाणुकरण का विमोचन किया है। अब पिछले हफ्तों में या पिछले महीनों में जो भी आईएमपी पुस्तकों को विमोचन हुआ है हम उनको कवर अप करेंगे। ये आपको अच्छे से आईएमपी तरीके से याद रखना है। जैसे द कार्बेट पेपर, इसको जो है अच्छा सा है और स्टीफन ऑल्टर के द्वारा विमोचित किया गया है। और एक कंफ्यूज माइंड स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? साहिल सेठ के द्वारा लिखी गई है। द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग किसने लिखा है? बॉब डायलन ने। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी किसके द्वारा लिखी गई है? एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई जो विदेश मंत्री हैं। मुस्कुराते चंद लम्हे और खामोशी किसके द्वारा लिखी गई है? मनोज वाजपेयी के थ्रू। और अंबेडकर और मोदी जो है रामनाथ कोविंद के द्वारा लिखी गई है, पूर्व राष्ट्रपति हैं। रजनी के मंत्र पीसी बाला सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है। बिल पावर सोजर्ड मॉरिजने के द्वारा लिखी गई है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर जो है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा भी हाल ही में इसको लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो अभी अरुणाचल प्रदेश में जो है पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क यानी कि फिश म्यूजियम जो है स्थापित किया जाएगा। अब इसके की पॉइंट करेंगे तो यह भारत का पहला एक्वा पार्क हुआ जो अरुणाचल प्रदेश के सुनसुरी जिले के तारिन में स्थापित किया जाएगा। इसको अब स्टार मार्क कर लीजिए। यह भारत का पहला एक्वा पार्क हुआ जो कहाँ लगाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया कैम्प 2022 सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? तो इंडिया कैम्प 2022 सम्मेलन की जो मेजबानी इस बार कर रहा है, इस बार कौन कर रहा है? दिल्ली इसकी मेजबानी कर रहा है। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो इसकी जो थीम है इसको आप याद रखना है। इसकी थीम क्या रहेगी? केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बुल्ड इंडिया। केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बुल्ड इंडिया इसकी जो है इस वर्ष की थीम रहेगी। इसका जो विजन 2030 के तहत भारत में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता को विकसित करना। और अभी प्रेजेंट टाइम पर इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने। और वो कौन है? मनसुख मांडविया है। ये आपको याद रखना है। मनसुख मांडविया जो है केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। अब चूंकि इसका जो उद्घाटन है इंडिया कैम्प 2022 सम्मेलन का दिल्ली में हुआ है
तो अभी दिल्ली में जो है वाडा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एंटी डस्ट अभियान चलाया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। आईटी मंत्रियों का डिजिटल इंडिया सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ किया गया? दिल्ली में। महिला एवं बाल विकास द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। पीएम किसान सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह भी दिल्ली में किया गया। और 7वां भारतीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। अब दिल्ली तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के राज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के राज्यपाल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारत में डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने के लिए कितने बैंकों को चुना है? तो अभी आरबीआई ने हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारत में डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने के लिए जो है 9 बैंकों को चुना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। 9 बैंकों को आरबीआई के द्वारा चुना गया है डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति द्वारा 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी ने उत्तर प्रदेश में भारत के 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया है। तो यह चूँकि उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में। तो अभी उत्तर प्रदेश में इंडियन रोड कांग्रेस का भी उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश ने भी हाल ही में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू किया है। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की शैली सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस वालों को 500 रुपये अतिरिक्त मोटरसाइकिल भत्ता देगी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में उत्तर प्रदेश ने राज्यों की कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर रहा है। वाराणसी में काशी तमिल संगम का आयोजन किया जाएगा। तराई हाथी रिजर्व को कैबिनेट की मंजूरी मिली है, जो उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व होगा। ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर बनाया गया है। बात करें अपन उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। अब चूंकि यह भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया गया है, तो इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो 7वां जो भारत जल सप्ताह है यह 1 से 5 नवंबर 2022 तक सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, इस विषय पर इसका आयोजन किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 2024 तक देश भर में 100% पानी की उपलब्धता सुरक्षित करने के लिए दृष्टिकोण की घोषणा की है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। इन्होंने यह घोषणा की है कि 2024 तक पूरे भारत में 100% पानी की उपलब्धता को निश्चित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में घटनाग्रस्त मोरबी ब्रिज किस नदी पर स्थित है? ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? मच्छू नदी। तो अभी हाल ही में गुजरात के मोरबी जिले में स्थित मोरबी ब्रिज जो हाल ही में घटनाग्रस्त हुआ है, यह किस नदी पर स्थित है? तो यह मच्छू नदी पर स्थित है। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो मच्छू नदी पर बने 754 फीट के इस पुल का निर्माण जो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के द्वारा किया गया था। उस समय राजा कौन थे वहाँ के? तो मोरबी के राजा वाघोजी राव जी के द्वारा केबल ब्रिज का बनवाया गया था, जिसका उद्घाटन कब किया गया था? 1879 में। मतलब कि लगभग यह 150 साल से ज़्यादा का हो गया है जो हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था सस्पेंशन ब्रिज। अब बात हो रही है अभी ये गुजरात की। तो अभी गुजरात में गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में इसको स्थान मिला है। ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर गांधीनगर में सम्मेलन का आयोजन हुआ है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन को प्राप्त किया गया गुजरात के द्वारा। यह पहला राज्य बन गया गुजरात जिनको 100% घरेलू नल कनेक्शन में पहला स्थान मिला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी पर एक कमेटी का गठन किया गया है अभी हाल ही में गुजरात में। देश के पहले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की आधारशिला रखी गई है, जिसके लिए टाटा और एयरबस के साथ समझौता किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह भी गुजरात में बनाया जा रहा है। अब बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति एनएसएस को लागू किया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका में नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति यानी कि एनएसएस को लागू कर दिया गया है। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो एनएसएस मतलब क्या होता है? तो एनएसएस मतलब नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी होता है।
इसको आपको फुल फॉर्म याद रखना है। और इसके तहत सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों को अपना एनएसएस लाने को अनिवार्य कर दिया गया है, या राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से एनएसएस को लाया गया है। अब बात हो रही है अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन प्रेजेंट टाइम पर? जो बाइडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस शहर से 3 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई है? तो अभी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से 3 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत की गई है। यह इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है धर्मशाला में। अब चूंकि बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। इसको आपको याद रखना है। ऊना में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवीन आईटीआई का शुभारंभ किया गया है। पीएम मोदी द्वारा चंबा में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई। धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 11वां संस्करण यह भी हाल ही में आयोजित किया गया है। नालागढ़ में 350 करोड़ का मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी डीआरडीओ द्वारा किस राज्य में बीएमडी इंटरसेप्टर आर एडी फर्स्ट दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा